नमस्कार। JCERT के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा कक्षा 8 का विषय भूगोल, जिसका अध्याय 4 है कृषि। हम लोगों ने कृषि के बारे में बहुत कुछ जाना और समझा। अब इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर जानने का हम प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ में पढ़ा है कि आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्राथमिक क्रिया, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में मुख्य रूप से वो क्रियाएं आती हैं जो सीधे सीधे हमारे प्राकृतिक वातावरण से संबंधित होती हैं, जैसे खेती करना, खनन करना आदि प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं। दूसरी क्रिया है द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रिया उद्योग धंधों से संबंधित है। प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त वस्तुओं को जब हम चीज़ों के रूप में, वस्तुओं के रूप में निर्मित करते हैं तो उस क्रिया को हम लोग द्वितीयक क्रिया कहते हैं। तीसरी है तृतीयक क्रिया। तृतीयक क्रिया के अंतर्गत और तीसरे प्रकार के कार्य आते हैं, यानी प्राथमिक क्रिया और द्वितीयक क्रिया को छोड़कर अन्य जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे हम अपने आसपास डॉक्टर देखते हैं, नर्स देखते हैं, पुलिस वाले को देखते हैं, ब्यूटी पार्लर वाली को देखते हैं, नाई को देखते हैं, धोबी को देखते हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्रिया को छोड़ के अन्य जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं जो हमें अपनी जीविकोपार्जन के लिए करने पड़ते हैं, उन क्रियाओं को हम लोग तृतीयक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, कृषिगत भूमि क्या है? वैसी भूमि जिसका प्रयोग हम लोग कृषि के लिए कर सकते हैं, वैसी भूमि को हम लोग कृषिगत भूमि या कृषि योग्य भूमि कहते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, जूट के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो बच्चों, मुख्य रूप से जूट के उत्पादक देशों में भारत अग्रगण्य है। भारत के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान का नाम आता है। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत में गहन निर्वाह कृषि क्यों प्रचलित है? तो बच्चों, हम लोगों ने इस अध्याय में पढ़ा है कि गहन निर्वाह कृषि वैसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर कृषिगत भूमि कम होती है और जनसंख्या अधिक होती है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण कम कृषि योग्य भूमि में ही ज़्यादा खेती करनी पड़ती है और इस प्रकार की खेती में श्रम की प्रधानता होती है। तकनीकी साधनों की कमी के बावजूद भी श्रम की प्रधानता से हम लोग जिस कृषि को करते हैं उसे गहन निर्वाह कृषि कहते हैं और भारत में इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो ये थे कुछ प्रश्न। अब चलिए हम लोग प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं और कुछ और प्रश्नों के हल जानने का, जवाब जानने का प्रयास करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। ख, भारत की कुल भूमि का 57% कृषि योग्य है। ग, स्थानांतरी कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती कहते हैं। घ, चाय, कॉफी, रबर वाणिज्यिक कृषि की फसलें हैं। अंग, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। च, कपास को सफेद सोना तथा पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। छ, ब्राजील को विश्व का कॉफी का कटोरा भी कहा जाता है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भारत सदियों से एक कृषि प्रधान देश रहा है और यहाँ कृषि का महत्व पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इसीलिए समय समय पर यहाँ के जो मुख्य विचारक रहे, देशभक्त रहे, उन लोगों ने कृषि की महानता का वर्णन किया। जैसे सरदार पटेल ने कृषि की महानता का वर्णन किया
आज भी उनकी स्मृति में कई कृषि विद्यालय खोले गए हैं और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने तो यहाँ तक नारा लगा दिया कि जय जवान जय किसान। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने इस अध्याय को देखा जिसका नाम है कृषि, और कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों और जानकारियों को जानने, सुनने, समझने का प्रयास किया। तो अगले अध्याय में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।